गैर मुस्लिमों की जो डेवलपमेंट है, ये उनका इत्तेहाद है, इसको एक लंबा अरसा लगा है। हम पहले मरले में समझें कि सारे मकासद पूरे हो जाएंगे। पहले इसका तजर्बा किया गया कि 39 ममालिक नाटो की तरह यहाँ पर मुस्लिम फौजी इत्तेहाद में 39 ममालिक आ गए थे, तो वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बजाय तदरीज के रस्ते को इख्तियार करना, बड़े फूंक पर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये सियासी मसला है ताकत और इख्तियार के दरमियान में तवाज़ुन को कायम करना। इसको बड़े तहम्मुल से करने की ज़रूरत है। इसके शवाहिद को देखा जाए तो मंजिल इसकी फ़लस्तीन ही बनती है। कुरान करीम ने या रसूलुल्लाह के फरामीन में इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इस बुनियाद को सऊदी अरब के सबसे बड़े जो आलिम इमाम अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमहुल्लाह, उन्होंने नज़रिया फ़िलिस्तीन के मुकाबले में पेश किया था, जिसकी तकमील होते हुए ये दोनों मराहिल पेश हुए। उनकी आरा को सऊदी अरब में बिल्कुल हरफ़े आखिर की हैसियत हासिल रही है। वो फतवे के अंदर ये बात मौजूद है। उन्होंने नज़रिया पेश किया कि फ़िलिस्तीन के मसले का हल ये वाला है कि तमाम मुस्लिम उम्मा के ममालिक अपने वजूद को चलें कायम रखें, और तमाम जो है ना फ़ौजी उनके जो जनरल हैं उन पर एक ग्रुप तश्कील पाए, जहाँ से जो है ना एक मुश्तरका लश्कर तश्कील दिया जाए मुसलमानों का, और वो लश्कर में जो मुत्तफिक ममालिक हैं उन तमाम को भी दावत दे दी जाए, वो भी साथ इसमें शामिल हो जाएं, और उसकी एक ऐसा मुतवाज़िन निज़ाम बनाया जाए, तमाम के हुकूक की पासदारी की जाए। और वो इस्लामी मकासद के लिए सबसे पहले क़ज़िया फ़लस्तीन के तनाजुर में बात उन्होंने की, जब इंतफाज़ा चल रही थी ना। ये मॉडल ऐसा है कि ये तो शरीयत का मॉडल है, दीन का मुतालबा है, और एक मुफ्ती आज़म ने यह मॉडल पेश किया हुआ है। अब आज हम देखते हैं तो आज ये काम नहीं हुआ हुआ, आज अभी ये दो ममालिक में है, लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा।